हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 को पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो पहला पार्ट लेते हैं। पहले पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें जो x का कोफिशिएंट है उसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है और जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, इस केस में जो प्रोडक्ट है हमारा वो है 1 × -10 दैट इज -10। ठीक है, तो हमें -3x को इस तरह ब्रेक करना है जो प्रोडक्ट है वो -10 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 × 3 सॉरी 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं -5x +2x +2x -10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे, जो प्रोडक्ट है इन दो नंबर्स का वो -10 आ रहा है। ठीक है, -5x +2x -3x होता है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो x -5 प्लस ट्वाइस ऑफ x -5 इक्वल टू 0। x -5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा x -5 टाइम्स x +2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये इक्वेशन 0 होगा। इसको यदि 0 करें तो एक रूट आएगा 5 और इसको 0 करें तो दूसरा रूट आएगा -2। तो रूट्स क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 5, -2। ठीक है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हमको इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। 2 टाइम्स -6 क्या होगा, -12। ठीक है, तो हमको जो x का कोफिशिएंट है इस तरह ब्रेक करना है, जो उनका सम है वो +x होना चाहिए और प्रोडक्ट है वो -12 होना चाहिए। ठीक है, क्या करें इसको, 4 टाइम्स 3 क्या होता है, 4 टाइम्स 3 12 होता है, तो हम इसे -4 सॉरी हम इसे क्या करते हैं +4 -3x लिखते हैं। ठीक है, ये होगा 2x² +4x -3x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट है इन दो नंबर्स का वो -12 आ रहा है, तो ये सही है बिल्कुल। और 4x -3x +x होता है, तो हमने जो नंबर्स लिए हैं वो करेक्ट है। ठीक है, तो हम इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा x +4, तो x +2। यहाँ पे हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा x +2 इक्वल टू 0। x +2 कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो ये बचेगा 2x -3 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये वाला 0 होगा। इसको 0 करते हैं तो एक रूट आएगा -2 और इसको 0 करते हैं तो दूसरा रूट आएगा 3/2। तो these are the final roots of this quadratic equation। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² √2x² +7x माइनस √2। ठीक है, इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट लेना है इन नंबर्स का,
प्रोडक्ट होगा √2 × 5√2 दैट इज 10। ठीक है, अब हमें जो x का कोफिशिएंट है इसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है। जो प्रोडक्ट नंबर्स का वो 10 होना चाहिए और सम उनका 7 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 5 × 2 कर देते हैं। ठीक है, 5x + 2x में हम लिख सकते हैं इसको, तो ये होगा 5x + 2x प्लस 5√2 = 0। एक बार चेक कर लेते हैं, 5x + 2 7 होता है, बिल्कुल सही है। और 5 × 2 10 होता है, तो हमारा ये भी सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा √2x + 5, और यहाँ से हम √2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 2/√2x + 5 x टाइम्स √2x + 5 प्लस √2, ये क्या होगा, ये √2 ही होगा। ठीक है, 2/√2 हम क्या करते हैं, इसमें √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड कर देते हैं। √2 टाइम्स √2 2 होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √2। √2x + 5 = 0 में हम √2x + 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x + √2 = 0। इधर भी 0 या ये 0, इसको 0 करते हैं तो एक रूट आएगा -5/√2, और इसको 0 करते हैं तो दूसरा रूट आएगा -√2। ठीक है, ये हो गए हमारे दो रूट इसके, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है 2x² - x प्लस 1/8 = 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ये होगा 16x² - 8x प्लस 1 = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं दो नंबर्स का, प्रोडक्ट होगा 16। ठीक है, अब हमें -8x को ऐसे ब्रेक करना है कि जो सम है वो -8x आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का वो 16 होना चाहिए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -4x। ठीक है, 16x² - 4x प्लस 1 = 0। एक बार चेक कर लेते हैं, -4x -8x बिल्कुल ठीक है, और -4 टाइम्स -4 क्या होगा, +16। ठीक है, ये भी मैच हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर्स ठीक है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 4x - 1, माइनस इसमें हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 4x - 1 = 0। 4x - 1 कॉमन ले लेते हैं पूरे इक्वेशंस में, और ब्रैकेट में बचेगा 4x - 1 = 0। या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, एक रूट होगा 1/4 और सेकंड रूट होगा 1/4। ये हमारे इसके रूट्स होंगे दो, और ये इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं इसका, 100x² - 20x प्लस 1 = 0 है। 100x² - 20x प्लस 1 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लेते हैं दो नंबर्स का, तो ये होगा 100। ठीक है, अब हमें इसे ऐसे ब्रेक करना है कि जो प्रोडक्ट है वो 100 हो जाए और सम है वो -20 आ जाए। ठीक है, 100x² तो हम कैसे लिख सकते हैं, -10x 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 प्लस 1 = 0। एक बार चेक कर लेते हैं, तो -10 टाइम्स -10 100 होगा, तो ये तो सही हो गया। -10x -10x -20x होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, इसमें हम 10x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 10x - 1
में -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 10x माइनस वन इक्वल टू 0। तो 10x माइनस वन कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो ब्रैकेट में बचेगा 10x माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। एक रूट होगा 1/10 और सेकंड रूट होगा 1/10, तो ये भी इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, find two numbers whose sum is 27 and product is 182. ठीक है, तो let the numbers a and b, ये दो नंबर्स हमारे। ठीक है, इनका सम क्या है? सम है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये सेकंड इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, a का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू को पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में। वैल्यू एफ ए फ्रॉम इक्वेशन टू पुट इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू होगा 182 डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये होगा 182 डिवाइडेड बाई बी प्लस बी इक्वल टू 27। ठीक है, हम बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 182 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 27 बी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बी स्क्वायर माइनस 27 बी प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ यूज करेंगे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, so to find roots of this quadratic equation we use this formula। ठीक है, को कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -27 और सी का वैल्यू है 182। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी के रूट्स होंगे बी दैट इज 27 प्लस माइनस अंडर रूट -27 होल स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ए का वैल्यू 1 है। तो बी के जो रूट्स होंगे वो होंगे 27 प्लस माइनस 27 स्क्वायर क्या होता है 729 माइनस ये क्या होगा 4 टाइम्स 182 होगा 728 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, b इक्वल टू 27 प्लस माइनस 729 माइनस 728 1 होगा और रूट ऑफ 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस। एक रूट होगा 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड रूट होगा 27 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो b1 होगा 26 बाई 2 दैट इज 13 और b2 होगा 28 बाई 2 दैट इज 14। ठीक है, तो b की दो वैल्यू है 13 और 14। ठीक है, b की कितनी वैल्यू है? दो। 13 और 14 कोरिस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू क्या होगी? जब बी का वैल्यू 13 है, ए का वैल्यू क्या होगा?
182 divided by 13, that is 14, ये 14 होगा, ठीक है। और जब b का वैल्यू 14 है तो a2 का वैल्यू क्या होगा, a2 का वैल्यू 13 होगा, ठीक है। तो नंबर्स क्या है हमारे 13 14, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है find two consecutive positive integers whose sum of squares is 365, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को एज्यूम करना होगा। लेट फर्स्ट टू consecutive integers are a कॉमा a प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। आगे क्या गिवन है, सम ऑफ whose squares is 365, तो मतलब a स्क्वायर प्लस a प्लस वन का स्क्वायर, ये गिवन है हमको 365, ठीक है। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस टू ए इक्वल टू 365, तो ये होगा 2a² प्लस 2a माइनस 364 इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, a² प्लस a माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। 364 डिवाइडेड बाई 2 180, ठीक है। तो ये होगा, 2 को हम चले जाते हैं तो 0 हो जाएगा। तो वी गेट a स्क्वायर प्लस a माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। अब हम इसके रूट्स निकाल लें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं हम यहाँ फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी मेथड यूज करें वी गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू माइनस 182 है, ठीक है। इसी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए के रूट्स होंगे माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 टाइम्स ए 1 हो गया और सी का वैल्यू माइनस 182 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1, ए इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस ये होगा 8 728 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये होगा ए इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस 729 का रूट क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 729 का अंडर रूट होता है 27 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ए की दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू होगी माइनस वन प्लस 27/2 और दूसरी वैल्यू होगी माइनस वन माइनस 27/2, ये होगा 26/2 दैट इज 13, तो इसका वैल्यू होगा माइनस 28/2 दैट इज माइनस 14, ठीक है। लेकिन हमें कंसीडर कौन सा करना है, तो हमें यहाँ देखना होगा पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या होगा 13, ए का वैल्यू 13 हो गया और नेक्स्ट नंबर हो गया 14, तो ये हमारे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। यदि वो नेगेटिव इंटीजर्स बोलता तो हम इसको कंसीडर करते, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये बेस हो गया, ये ऑल्टीट्यूड और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। यदि बेस हमारा x है, x सेंटीमीटर है, ऑल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन है ना, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये हमको 13 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब हमें एक्स निकालना है, एक्स मिल जाएगा तो साइड्स भी आ जाएंगी, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, पाइथागोरस का यूज करते हैं, पाइथागोरस थियरम, ठीक है। पाइथागोरस क्या होता है हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इक्वल होगा ए सी स्क्वायर है। ए बी क्या है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, और बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ए सी है हमारा 13, 13 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, ठीक है। तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक है। होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम टू कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। और अब हम इसके रूट्स निकाल लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, तो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे, तो ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू होगा -7, सी का वैल्यू होगा -60, ठीक है। हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वैल्यूज को, एक्स इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए टाइम्स सी डिवाइडेड बाई 2a, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 120 divided by 2 equal to my sorry plus 7 plus minus under root 169 divided by 2, ठीक है। और 169 का रूट क्या होता है 30, ये 13 हो गया डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, पहला वैल्यू हुआ 7 प्लस 13 बाई 2, दैट इज 20 बाई 2, ये हो गया 10, और दूसरा वैल्यू होगा 7 - 13/2, जिसे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, साइड हमारी नेगेटिव होती नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करना है। हम केवल इसको कंसिडर करेंगे, एक्स का वैल्यू होगा 10, तो हम यदि दोबारा बनाएं, तो ये होगा साइड्स होंगी हमारी, ABC है 30 सेंटीमीटर है, एक्स का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर, हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day, ठीक है। हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स
कितने हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स पर डे, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article, the cost है इनकी rupees, was three more than twice the number of articles produced on that day, ठीक है। cost of production कितना है, cost of production है, cost of production of each article equal to three more than twice the number of articles produced on that day. Three plus टू, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में एक्स, ठीक है। तो ये होगा टू एक्स, ठीक है ना। थ्री मोर देन, तीन ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, और हमें कितने आर्टिकल्स एज्यूम करेंगे एक दिन में एक्स पर डे, तो ये हो गया एक्स, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल की, एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है। If the total cost of production on that day was 90, ठीक है। ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी प्रोडक्शन की एक दिन की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वन डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी टोटल, ये होगा थ्री प्लस टू एक्स, एक दिन का, एक सॉरी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल टाइम्स टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। और ये हमको गिवन है 90, ठीक। हमको बताना है फाइनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, हमको एक्स का वैल्यू बताना है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 90 इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये होगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 90 इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू ए, ओके। एक्स का वैल्यू होगा नाइन प्लस, ये होगा फोर टाइम्स टू एट, सेवन टू जीरो डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। और अंडर रूट सेवन टू नाइन, ये होता है 27, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस 27 बाई फोर, एक एक्स वन का वैल्यू होगा माइनस थ्री प्लस 27 बाई फोर, और दूसरा वैल्यू होगा माइनस थ्री माइनस 27 बाई फोर, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं होंगे, इसको कंसिडर नहीं करना है, तो ये वैल्यू होगा 24 बाई फोर दैट इज सिक्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ये हो गया सिक्स पर डे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, थ्री प्लस ट्वेल्व दैट इज 15 रुपीज 15 पर आर्टिकल, ठीक है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये छह क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.2 को, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थैंक यू।